गुरुदेव वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाया, उनकी पूजा की, करी पूजा भूपति अस भाखा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मेरे चारों कुमारों का आप नामकरण कर दो। आपने जो विचार किया है, जो गणना की है, उस गणना और विचार के अनुसार जो नाम बने वो नाम आप रखो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। बड़ी सुंदर झांकी, एक दिव्य सिंहासन ऊंचा, उसके नीचे 4 छोटे सिंहासन आसन लगे। ऊपर के उस सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान हुए। नीचे जो 4 सिंहासन लगे हैं, एक पर महाराज दशरथ और 3 सिंहासन पर तीनों रानियां, और तीनों रानियां और महाराज, इन चारों के गोद में एक एक कुमार। कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में ले रखा है। केकई कुमार को मां कौशल्या ने अपने गोद में ले रखा है। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने अपनी गोद में ले रखा है, और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी ने अपने गोद में ले रखा। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और फिर गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण कर। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम और अनुपम नाम है, इनके नाम की कोई कमी नहीं। भगवान के नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला, ये सब अनंत है। नामान्यनंतानि हरेः गुण योग वराणि की मुख्य वृत्ति निशम्यादौ लक्ष्य काण्यथवा हरे। भगवान के नाम अनंत है। दुनिया में जितने शब्द हैं, ये मैं वेदांत की बात बता रहा हूं, सिद्धांत की बात कह रहा हूं। दुनिया में जितने शब्द हैं, सभी शब्द अपने पर्यवसान वृत्ति से भगवान का ही बोध कराने वाले हैं। इसीलिए वेदांत में कहा गया तत्त्वमसि। ये वेदांत का वाक्य है, तत्त्वमसि। महर्षि अपने शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं, तत्त्वमसि श्वेतकेतो। तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम हो, तत्त्वमसि। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है तत्त्वमसि। तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम हो। तो तुम का अर्थ परमात्मा हुआ। कहते हैं पर्यवसान वृत्ति से। पर्यवसान वृत्ति क्या है? बोले तुम जिसको कहा जाएगा जो सामने बैठा है, तो तुम का मतलब क्या हुआ? त्वम, संस्कृत में उसी को त्वम कहते हैं, हिंदी में तुम कहते हैं। तो त्वम का मतलब क्या हुआ? सामने बैठा हुआ हड्डी मांस का जो आकार है वो तुम? बोले हां, लगता तो यही है। बोले वो साधारण अर्थ है। वही व्यक्ति जब मर जाता है, आत्मा निकल गई, तो शरीर तो वही रहता, लेकिन तब तो कोई नहीं कहता तुम। मुर्दे को कोई तुम कहता है? तो त्वम शब्द वाच्य वो मांस पिंड नहीं है, अपितु त्वम शब्द वाच्य उस मांस पिंड के अंदर विद्यमान आत्मा है। और आत्मा ही नहीं, उस आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप में जो परमात्मा विराजमान है, उस त्वम शब्द के द्वारा आत्मा की अंदर विराजमान आत्मा तक का बोध होता है। इसको पर्यवसान वृत्ति कहते हैं। त्वम शब्द का पर्यवसान जाकर के भगवान में होता है। वेदांत में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। तत्त्वमसि, इसीलिए गुरु कहते हैं तत्त्वमसि, हे श्वेतकेतो तुम वही हो। तुम माने तुम्हारा शरीर, और इतना ही नहीं, उस शरीर में विद्यमान आत्मा,
और उस आत्मा के अंदर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा वो तुम शब्द के द्वारा अनुभव किया गया। तो दुनिया में जितने शब्द हैं वो सब भगवान के ही वाचक हैं। और हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य तो कहते हैं, यावंत शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे, संपूर्ण त्रिलोकी में, चर अचर संपूर्ण सृष्टि में, यावंत शब्द जालानी, जितने शब्द जाल हैं, शब्दों का जाल, बागाडंबर, बाग जाल, वो क्या है? कहते हैं नामानि रामचंद्रस्य, सब राम जी के नाम। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, हम सत्य सत्य कहते हैं। दुनिया के जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। और ब्रह्म कौन है? बोले ब्रह्म राम जी हैं। इसलिए दुनिया के सारे शब्द भगवान के ही नाम है। हाँ जी, भगवान के ही नाम है। निष्ठा उत्पन्न हो जाए तो कोई भी शब्द भगवान का नाम है और उसी के उच्चारण से उसका कल्याण भी हो जाए। आखिर वाल्मीकि जी ने मरा मरा किया तो उनका कल्याण हुआ कि नहीं? मलेच्छ ने कहा हराम, उसका कल्याण हुआ कि नहीं? भक्तमाल में कथा है, एक जमींदार की बेटी ने कहा हे सिलपिल्ले, तो सिलपिल्ले भगवान कहने से उसका कल्याण हो गया। शब्द ब्रह्म रूप है। और जैसे भगवान अविनाशी है उसी तरह शब्द भी अविनाशी होता है। शब्द कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया की हर वस्तु नष्ट हो जाती है, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हाँ, प्रलय काल में ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड की एक एक वस्तुएं नष्ट होंगी लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता। कोई कहे कि दुनिया का कोई एटम बम ले आओ, परमाणु बम ले आओ, और मैं एक शब्द रख रहा हूं, उस शब्द को तुम बम से उड़ा दो। बोले दुनिया का कोई बम, कोई दुनिया की ताकत शब्द को नष्ट नहीं कर पाएगा। वो शब्द रहेगा ही रहेगा। शब्द नित्य है। तो ब्रह्म जैसे अविनाशी और नित्य है, व्यापक है, उसी प्रकार शब्द भी नित्य और व्यापक है। शब्द ब्रह्म। श्री वशिष्ठ जी ने कहा राजन, इनके तो बहुत नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुरूप जो मुझे समझ में आया वो मैं कहूंगा। और वशिष्ठ जी ने कहा राजन, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। 2 अक्षर का नाम राम, बड़ा प्यारा नाम। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं, उनका नाम राम होगा। राम का मतलब, बोले बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये विद्वान लोग समझें। आप तो इतना ही समझो, राम का मतलब आनंद देने वाला, बस। राम का मतलब आनंद देने वाला, जो सबको आनंद दे। और आनंद कौन देता? बोले कोई किसी को आनंद नहीं देता, सबको आनंद देने वाले राम जी हैं। क्यों? बोले आनंद का खजाना राम जी के पास है, हमारे आपके पास आनंद है ही नहीं है, हम तो उन्हीं से आनंद पाते हैं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनाम। राम का मतलब ही सबको आनंद देने वाला। सबको आनंद राम जी दे रहे हैं। आप कहोगे महाराज सुंदर मीठा आम खाने में आनंद आ गया,
कहां से आनंद आया? बोले आम खाया, आम से आनंद मिला। लेकिन विचार करना, उस आम में उतनी मिठास कहां से आई? तुम्हारे बाप ने डाली थी? उस आम में वो रस, वो मिठास, वो स्वाद किसने बनाया था? तुम्हारे परदादा ने बनाया था? इस धरती के किसी राजा ने बनाया था? तब कहते हैं उस परमात्मा की विलक्षण सृष्टि में जिन जिन वस्तुओं में आनंद और सुख है वह परमात्मा का ही प्रसाद है। एक एक वस्तुओं में जो आनंद हमें मिलता है वो राम जी के कारण मिलता है। और राम को छोड़कर कोई आनंद ढूंढने जाए, बोले उसे आनंद मिलेगा ही नहीं। और विचार करना, आनंद सब चाहते हैं। विडंबना तो ये भी है, इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछा जाए क्या चाहिए, बोले आनंद चाहते हैं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कहां? जो आनंद देने वाला है उसके पास हम जाते नहीं और आनंद चाहते हैं, इसीलिए जीवन भर आनंद मिल नहीं पाता। परेशान रहते, परेशान रहते। आनंद कहां है? बोले राम जी के पास। आनंद राम जी देते। किसी भक्त ने कहा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। बोले क्या? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम चाहिए, आनंद चाहिए तो एक काम करो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस एक ही वाक्य में पूरी बात। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। तो राम का मतलब जो सबको आनंद दे। गुरुदेव वशिष्ठ ने केकई कुमार का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का मतलब? वशिष्ठ जी ने कहा जो सबका भरण पोषण करे उसका नाम भरत, जो सबको भर दे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनका नाम लक्ष्मण क्यों होगा? बोले इनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्षण धाम राम प्रिय। क्या लक्षण है? बोले इस बालक का लक्षण है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय हो। कब से प्रिय होगा? बड़ा होकर के? गोस्वामी जी कहते नहीं, बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के परम प्रिय हैं और राम जी लक्ष्मण को परम प्रिय है। बड़ी सुंदर चौपाई है। बारहिते निज हित पति जाने, बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण। और फिर सुमित्रा जी के छोटे कुमार को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा, विनाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का संहार हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि कहते। चारों कुमारों का नामकरण हुआ, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी महाराज, और फिर उत्सव हुआ, नामकरण का उत्सव हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे।